एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला, जहाँ पे मैं वर्तिका आपको पढ़ाऊंगी आरटीआई, जिसे इंग्लिश में राइट टू इन्फॉर्मेशन और हिंदी में सूचना का अधिकार कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आरटीआई होता क्या है। तो आरटीआई 2005 के तहत वो अधिकार दिए गए हैं जो एक तरह से आम आदमी को शक्तिशाली बनाते हैं। इस एक्ट के द्वारा कोई भी आम आदमी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कैसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मांग सकता है। हर एक नागरिक टैक्स पे करता है, इसलिए उसको यह जानने का हक है कि उसके द्वारा पे किया गया टैक्स कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए आरटीआई के तहत हर एक नागरिक को सरकार से सवाल करने की छूट दी गई है। आरटीआई ने आम लोगों को मजबूत और जागरूक बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। अब हम जानेंगे आरटीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सूचना का अधिकार सम्मिलित किया है। इस अधिनियम को 11 मई 2005 को लोकसभा तथा 12 मई 2005 को राज्यसभा में पारित किया गया। 15 जून 2005 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई तथा 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू किया गया। अब हम आते हैं अगले बिंदुओं पर, जिसमें है कि आरटीआई के तहत हम कैसी कैसी जानकारी ले सकते हैं। तो ऐसी जानकारी जिसे संसद या विधानमंडल सदस्यों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम आदमी को देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि जो जानकारियाँ संसद या विधानमंडल के सदस्यों को दी जा सकती हैं, उसे किसी आम आदमी से छुपाई नहीं जा सकती हैं। सिर्फ भारतीय नागरिक ही इस कानून का फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आप किसी और देश के निवासी हैं तो आपको आरटीआई का फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ भारत में रहने वाले लोगों को ही इसका फ़ायदा मिलेगा। सरकारी महकमों में एक से ज़्यादा अधिकारियों को पब्लिक सूचना ऑफिसर के रूप में अपॉइंट करना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि पब्लिक सूचना ऑफिसर वो ऑफिसर होते हैं जो आपकी आरटीआई से संबंधित आपकी सारी सूचनाओं को आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए सरकारी महकमों में एक या उससे अधिक अधिकारियों को पब्लिक सूचना ऑफिसर के रूप में अपॉइंट करना कंपलसरी है। पब्लिक अपनी सूचना किसी भी रूप में मांग सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी सूचना ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों माध्यमों में मांग सकते हैं। रिटेंशन पीरियड तक की सूचनाएं ही मांगी जा सकती हैं। आरटीआई की फ़ीस 10 रुपये है। बीपीएल वालों के लिए फ्री है। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं, रिटेंशन पीरियड से यहाँ पे मतलब है कि उस समय तक का ही रिकॉर्ड आपको दिया जा सकता है जिस समय तक का रिकॉर्ड वहाँ पर उपस्थित है। आरटीआई की फ़ीस मात्र 10 रुपये रखी गई है तथा बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए यह फ्री है। आरटीआई की फ़ीस कैश, डीडी या फिर पोस्टल ऑर्डर द्वारा दी जा सकती है। आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई सूचना के लिए 30 डेज या 30 दिन का समय निश्चित है। 30 दिन बाद बिना फीस के आपको सारी सूचनाएं दी जाती हैं। आरटीआई के दायरे में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसके पहले हम ये देखते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री दफ्तर, संसद, विधानमंडल, चुनाव आयोग, सभी अदालतें, सरकारी दफ्तर, सभी सरकारी बैंक, हॉस्पिटल, पुलिस डिपार्टमेंट, सेना के तीनों अंग, सरकारी बीमा कंपनी, सरकारी फ़ोन कंपनी, सरकार से फंडिंग पाने वाले एनजीओ, स्कूल, कॉलेजेस, ये सारे वो दायरे हैं जो आरटीआई में आते हैं। मींस आरटीआई के थ्रू आप इन जगहों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब कोई रूल अगर बनाया गया है तो जाहिर सी बात है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, और जब बात आती हो देश से संबंधित तो उसमें लिमिटेशन लगाना तो ज़रूरी है। तो कुछ ऐसी जानकारियां भी हैं जो आरटीआई के द्वारा नहीं ली जा सकती हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है जिनकी सूचनाओं के सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा हो। हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हमारा देश सुरक्षित हो, बाकी चीज़ें हमारे लिए बाद में आती हैं। तो अगर हमारी देश से सुरक्षा को या अखंडता को खतरा हो रहा है तो उससे संबंधित आप कोई भी आरटीआई के द्वारा इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। दूसरे देशों के साथ भारत से जुड़े मामले, भारत के दूसरे देशों के साथ संबंध तो हम सभी जान सकते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आरटीआई के थ्रू आम आदमी को नहीं दी जा सकती हैं। थर्ड पार्टी यानी निजी संस्थानों से संबंधित जानकारी। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर, आरटीआई लिखें कैसे। तो सबसे पहले है, सूचना पाने के लिए कोई तय प्रोफार्मा नहीं है, मतलब कि कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं बताई गई है कि आपको इस तरह ही आरटीआई डालनी है। आप चाहें तो किसी प्लेन या सादे कागज़ पर हाथ से नॉर्मली लिख सकते हैं या फिर उसे टाइप करा सकते हैं। उसके साथ आपको 10 रुपये फ़ीस देनी होगी। संबंधित
तय फीस के साथ अपनी एप्लीकेशन संबंधित अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। आवेदक को सूचना मांगने के लिए कोई वजह या पर्सनल सूचना देने की ज़रूरत नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि आप आरटीआई क्यों डाल रहे हैं, ये आपको रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ उसे अपना पता देना होगा। आपको अपना पता देना होगा, क्योंकि जब आपको आरटीआई भेजी जाएगी तो कौन से पते पर कहाँ जानी है, इसलिए आपको अपना पता देना होगा। अगर आप फ़ोन नंबर डाल देते हैं तो और भी अच्छा है। अब हम आते हैं कि आरटीआई से संबंधित कौन कौन से सेक्शन हैं। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में यह कहा गया है कि आरटीआई आवेदन लिखने की धारा मीन्स आरटीआई को कैसे लिखना है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 में ये कहा गया है आवेदन गलत विभाग में चला गया है तो सही विभाग में 5 दिन के अंदर भेज देगा। सेक्शन 7 सब सेक्शन 5 में ये कहा गया है कि बीपीएल कार्ड वालों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताते चलूँ, अगर आप बीपीएल कार्ड वाले हैं तो आपको उसकी एक फ़ोटोकॉपी आरटीआई के साथ देनी होगी। मीन्स जो एप्लीकेशन आप दे रहे हैं उसके साथ आपको बीपीएल कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी लगानी होगी। सेक्शन 7 सबसेक्शन 6 में है कि आरटीआई का जवाब अगर 30 दिन में नहीं आता है तो आपको सूचना निःशुल्क दी जाएगी। सेक्शन 8 में वो सूचना आरटीआई में नहीं दी जाएगी जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो। ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद है धारा 18, कोई अधिकारी जवाब नहीं देता है तो उसकी शिकायत सूचना अधिकारी को दी जाए। सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 में ये कहा गया है आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो आप प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं। सेक्शन 19 सबसेक्शन 3 में ये कहा गया है प्रथम अपील का जवाब नहीं आता है तो आप इस धारा की मदद से 90 दिन के अंदर दूसरी अपील अधिकारी को अपील कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी से संबंधित अगर आपको और किसी टॉपिक पर भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।